Assalamu alaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I'm here with an exciting lecture about intro to linguistic. We have done our production of speech sounds. So now we will discuss the classification of sounds. अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड बिगनिंग वीडियोस देखनी है तो आपको ये प्लेलिस्ट लेक्चर 1 से 10 ऑनवर्ड देखना पड़ेगी। ये है लेक्चर 11। तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। द क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स, वी क्लासीफाई साउंड्स बाय डिस्क्राइबिंग वेयर दे आर प्रोड्यूसेस इन द माउथ एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि ये कहाँ पर, वेयर दे आर प्रोड्यूसेस कहाँ पर ये प्रोड्यूस होती हैं, एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस और कैसे होती हैं। एंड वेयर मीन्स प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड हाउ मीन्स मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में बी द लिप्स, द टीथ एंड सो ऑन। जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी, हाउ स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस बाय यूजिंग डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे जो माउथ में ऑर्गन्स हैं, हमारे टीथ हैं, उसके बाद लिप्स हैं, उसके बाद हमारी टंग है, उसके बाद हमारे डिफरेंट एल्वेलियर रिज है और डिफरेंट हमारे ग्लॉटस साउंड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं। इन सब को यूज़ करके हमारी जो स्पीचेस प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है में आएंगी। द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मीन्स हाउ द एयर स्ट्रीम्स कम्स आउट ऑफ द माउथ। इट कैन बी स्प्रेड एंड द रिलीज, इट कैन बी रिलीज विद फ्रिक्शन, द लिप्स कैन बी राउंडेड और ओपन, द वोकल कॉर्ड कैन बी वाइब्रेट और नॉट, एंड अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स कैन हैपन। कि जैसे हमारे कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग हवा हमारे मुंह के अंदर जाती है, कुछ साउंड ऐसी होती हैं जिससे हवा हमारे मुंह से बाहर जाती है, कुछ ऐसी होती हैं जिससे हमारे लिप्स जो हैं वो राउंड होते हैं, कुछ में ओपन होते हैं, कुछ में हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, कुछ में नहीं करते, कुछ साउंड्स वॉइस्ड होती हैं, कुछ अनवॉइस्ड होती हैं। तो वो सारे क्या हैं, वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अंडर आती हैं। तो अभी हम करेंगे डिस्कस वन बाय वन इन दोनों को, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को। इसके लिए जाना पड़ेगा हमें अगली स्लाइड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टाइप्स ऑफ साउंड्स। कॉन्सोनेंट is a phoneme which is produced with some sort of obstruction in the airstream. Consonant क्या होते हैं, यानी कि वो फोनीम जो हवा के बहाव में किसी किस्म की रुकावट के साथ पैदा होता है। जैसे अगर हम कहें कि ब प, तो ये क्या है, हमारे उसमें obstruction है, ब्लॉकेज थी हवा की जो कि पैदा हुई है जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। वाउल को देखते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अ वाउल ऑन द अदर हैंड इज़ प्लेस्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इन द वोकल ट्रैक्ट। ये यानी वो वाले फोनीम, वो वाले वर्ड्स जो कि विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट ब्लॉकेज ऑफ एनी एयर जो हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं। जिसमें अगर हम वाउल साउंड्स को देख लें, ए, इसमें कोई भी हमारा मसला नहीं आ रहा किसी हवा का। लेकिन अगर आप कॉन्सोनेंट को प्रोड्यूस करें तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कोई भी ख, ह, ब, प, ख, ड यानी कि ड अगर आप बोलते हैं तो फिर भी आपकी ये ब्लॉकेज होती है एयर स्ट्रीम की। हम इसमें ना डिस्कस करेंगे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को, वाउल को भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्लासिफाइड साउंड की क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स अकॉर्डिंग टू वाउल्स को, एक कॉन्सोनेंट को इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अभी ये पिक्चर है, इसमें हमारा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन है इस पिक्चर के ज़रिए। ये मैंने गूगल से ली है, यहाँ पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं था, इस वजह से ये मैंने अपनी स्लाइड में डाली है। और इसमें ये देखिए बहुत अच्छे से डेंटल साउंड है, लेबियो डेंटल है, बायलेबियल हैं, अल्वेलियर हैं, पोस्ट अल्वेलियर हैं, प्लेटल वेलर एंड ग्लॉटस साउंड हैं। डेंटल में अगर देखें तो वो हमारी आ जाती है थ साउंड। अगर आप इसमें देखें लेबियो डेंटल देखें तो हमारी फ साउंड आती है। ऊपर वाले दांत देखें हमारे लिप्स के साथ लग रहे हैं, फ। लेबियो डेंटल इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो लिप्स जो हैं ना उनको हम लोग कहते हैं लेबियो। तो डेंटल यानी दांत, इन दोनों को मिला के लेबियो डेंटल, फ व। और इनमें देखें ये लेबियो डेंटल होंगी। उसके बाद बायलेबियल देखें, बायलेबियल में आ जाती हैं प और ब, क्योंकि लिप्स जो है ना, बाय दो लिप्स हैं, लेबियल लिप्स होते हैं, बाय यानी दो लिप्स, बायलेबियल प ब। उसके बाद अगर आप देखें अल्वेलियर साउंड देखें तो उसमें आ जाती हैं ट एंड ड। ट यानी कि हमारी टंग आ जाती है और उसके बाद ऊपर हमारा ट के लिए ऊपर देखें अल्वेलियर रिज, यानी जो हमारी ऊपर हार्ट पैलेट के थोड़ा सा पीछे है।
उसके बाद पोस्ट अल्वेलियर यानी कि जो हमारे हार्ट पैलेट से थोड़ा सा और पीछे इसमें श ज ज हमारे पोस्ट अल्वेलियर के साथ लगती है। उसके बाद प्लेटल साउंड देखें, उसमें आ जाता है हमारे पास ज, ठीक है। उसके बाद वेलर साउंड देखें, वेलर साउंड में हमारे पास आ जाता है ख ग, क्योंकि ये पोस्ट अल्वेलियर से भी पीछे है। पीछे की तरफ देखें, ख और ग को स य ल देखें तो वेलर वो होगी। ग्लॉटल साउंड जो कि हमारे गले में होती हैं, जिनको हम ह भी कहते हैं, ह, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये हमारी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को भी देखते हैं और साथ ही प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को भी देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो जी नेक्स्ट ये हमारे पास चार्ट है द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। कॉन्सोनेंट हैं ये हमारे पास ऊपर है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। ऊपर जो हम पे बायलेबियल, उसके बाद लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वेलियर, पोस्ट एल्वेलियर, रेट्रोफ्लेक्स और प्लेटल वेलर लिखा हुआ है ना, ये सब होंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। नेज़ल प्लेसिव ये साइड पे जो हैं ये रो बनी हुई है। फ्रिकेटिव, अप्रॉक्सीमेंट, थ्रिल, टैप, फ्लैप, प्लेटल, फ्रिकेटिव, ये सारे होंगे प्ले मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। सो जी सबसे पहले हैं बायलेबियल और हम साथ ही डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को भी, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस देखें बायलेबियल में एम है, म देखें बायलेबियल यानी कि लेबियल मैंने पीछे भी बताया कि दो लिप्स है, लेबियल कहते हैं लिप्स को, बाय यानी दो लिप्स को मिलाने से म बनता है, म। लेकिन ये साथ में नेज़ल भी है क्योंकि नेज़ल साउंड्स होती हैं जो हमिंग साउंड्स होती हैं, नाक से निकलती हैं। तो बायलेबियल नेज़ल साउंड क्या होगी, एम, म। बायलेबियल डेंटल साउंड्स होंगी फ एंड व, फ्रिकेटिव, क्योंकि इससे फ्रैक्शन होती है ना फ व, तो लेबियो डेंटल साउंड फ्रिकेटिव होंगी फ एंड व। बायलेबियल डेंटल साउंड, अच्छा सॉरी, डेंटल साउंड होंगी थ यानी कि टंग, और उसके बाद दांतों को ये देखें टंग हमारी टच कर रही है, थ। उसके बाद अगर आप अल्वेलियर साउंड देखें तो ट, अल्वेलियर यानी कि हमारी डेंटल से पीछे वाली जो सॉफ्ट जगह है ना उस पर देखें ट, ट प्लेसिव भी होगी क्योंकि एक दफ़ा से हवा रुकी ट पे, और एक दफ़ा जब ट और ड को हमने बोला तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, हवा एकदम से बाहर आई। उसके बाद एल्वेलियर फ्रिकेटिव में देखें तो स श ज, क्योंकि साउंड आ रही है ना, मतलब फ्रैक्शन हो रही है, तो ये होंगी। पोस्ट एल्वेलियर में देखें तो ज एंड श, ये दोनों फ्रिकेटिव हैं क्योंकि इससे भी क्या हो रहा है, हमारी साउंड वो हो रही है, आवाज़ पैदा हो रही है, फ्रैक्शन हो रही है। रेट्रोफ्लेक्स यानी कि आप देखें रेट्रोफ्लेक्स जे जो होती है ना, जाल जो होती है ना, अगर आप उर्दू में बोलें तो आपकी ज़ुबान जो है ना वो थोड़ी सी कर्व होगी, जो वहाँ पे कर्व होती है ना हमारी पोस्ट एल्वेलियर के साथ टंग जाके, तो वो क्या होती है, फ्रिकेटिव रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स होती हैं, रेट्रोफ्लेक्स फ्रिकेटिव साउंड्स। सारा, सारा बोले सारा, और देखें जायका बोलें तो आपकी ये इधर जाके होगी, थोड़ी सी राउंड होगी। प्लेटल देखें तो प्लेटल में ज साउंड आएगी, और अगर प्लेटल नेज़ल में देखें तो इंग साउंड आएगी। अगर आप देखें वेलर में तो प्लेटल नेज़ल में आएगी इंग, क ग, क्योंकि ये भी देखें हमारी जो है ना क यानी कि पोस्ट अल्वेलर से पीछे वाली जो जगह है ना, थोड़ी हार्ड पैलेट से पीछे वाली, देखिए क किधर से साउंड हो रहा है, वो वेलर होती हैं। प्लेसिव यानी कि हमारी फ्रिक आवाज़ जो है ना वो एकदम से बंद हो जाएगी। ये साउंड्स देखें तो ये हमारी फ्रिकेटिव हैं, फ्रैक्शन पैदा कर रही हैं। आगे हैं अच्छा बायलेबियल नेज़ल, बायलेबियल प्लेसिव, बायलेबियल फ्रिकेटिव, बायलेबियल थ्रिल, भ बोलें तो ये भी हमारे दो लिप्स मिले लेकिन आगे से थ्रिल हुई लैंग्वेज। लेबियोडेंटल में देखें टैप और फ्लैप में व आ गया, व। उसके बाद डेंटल भी होगी, एल्वेलियर भी होंगी, र, फ, ज, लेटरल फ्लैप
लेटर फ्लैप को हम लोग उल्टे आर के साथ करते हैं, इसकी निशानदेही के। उसके बाद रेट्रोफ्लेक्स में देखें, वो भी एल है, उल्टा आर है और ये वाली सारी हैं। लेटरल में देखें, उल्टा वाई है। प्रॉक्सीमेंट, लेटरल प्रॉक्सीमेंट में, लेटरल प्रॉक्सीमेंट बेसिकली वो वाले कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं जो कि मेड बाय रिलीजिंग एयर पास द साइड्स ऑफ द टंग व्हाइल मेकिंग अ ब्लॉक इन द मिडल। अच्छा, अगर आप एल को प्रोनाउंस करें एल, तो आप क्या करेंगे, मतलब कि ना साइड से हमारी जो हवा है वो रिलीज़ होगी। सो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हैज़ वन लेटर प्रॉक्सीमेंट फोनीम, वेरी कॉमन वेरिएशन। एल इज़ फाउंड इन स्टैंड प्रोनाउंसिएशन, ये देखें एल जैसे इधर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास वेलर साउंड भी हमारी हो गई हैं। स्टेज यू वी एलर हैं, एन साउंड है इसमें, यू वी एलर नेज़ल। उसके बाद क्यू ग, यानी कि हमारा आप अगर न, यानी कि आप अगर देखें पोस्ट एलवेलर से थोड़ा सा पीछे, यानी कि इधर ना बना होता है क साउंड जैसे बनती है, आपकी जो टंग है ना वो साइड से ऊपर लगती है, ठीक है। उधर जाके क्यू की साउंड है काफ, गाफ, और ये क्या होंगी। उसके बाद यू एलियर, अब फ्रिकेटिव एक्स, यहाँ पे भी देखें हमारी टंग साइड से ऊपर जाके लगेगी, तो ये फ्रिकेटिव फ्रिक्शन पैदा कर रही है। आर की साउंड बनाएं तो ये क्या होगी, थ्रिल पैदा करेगी। उसके बाद है हमारे पेरेंट्स जेल है, आइन, ये जो बना हुआ है ना, हाँ सवालिया निशान बना हुआ है सीधा, तो वो ये क्या होगा, आइन होगा, ठीक है। तो आइन और ख देखें तो हमारे ये पेरेंट्स, यानी कि हमारी जो ट्यूब होती है ना वोकल कॉर्ड से पीछे, उधर बनती हैं ये साउंड्स। एपिग्लोटल है हमज़ा, तो ये जो सीधा बना हुआ है ना, ये ह वाली डब्बे में हमारा सवालिया निशान बना हुआ है इंट्रोगेटिव, तो ये हमज़ा की जो है ना वो बनाता है साउंड्स। आगे हैं ग्लॉटल, जो कि हमारी बोलें तो ये हमारी गले से आवाज़ें आती हैं। तो ये क्या थे हमारे, ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन थे। इनके अकॉर्डिंग मैंने सारी साउंड्स को डिस्कस किया है, इनको मैंने एक दफ़ा बोला है। होप सो आपको इनकी थोड़ी समझ आई होगी। अगर तो आप इस लेक्चर को एक दो दफ़ा सुनते हैं और अगर आप इसको थोड़ा सा खुद भी समझने की कोशिश करते हैं, आप साउंड्स को खुद प्रोड्यूस करें ना, तो आप खुद जब प्रोड्यूस करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी होगी इनको समझने में। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाले साउंड्स प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ मैनर के अकॉर्डिंग ये सामने ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको एक दफ़ा पॉज करके ना इसको एक दफ़ा देखें। इनको म साउंड बोलें, देखें आप नेज़ल भी होगी, बायलेबियल भी होगी। आप लेबियोडेंटल में अगर आप फ भी बोलेंगे, व भी बोलेंगे, आपके दांत भी यूज़ हो रहेंगे, फ्रैक्शन भी होगी। उसी को एल्वेलियर साउंड्स हैं, रेट्रोफ्लेक्स हैं, जब आपकी टंग जो है ना वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगी। फिर उसके बाद वेलर साउंड है, प्लेटल साउंड्स हैं। ये सारी साउंड जब आप प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के चार्ट को सामने रख के बोलेंगे ना, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इनको याद करना और पढ़ना। आगे मैंने थोड़ी सी ये कोशिश की है कि इनकी डेफिनेशंस भी लिख दूँ, बायलेबियल कॉन्सोनेंट्स की, लेबियोडेंटल की, और इसके बाद थोड़ी सी और मैंने डाली हैं इसमें डेफिनेशंस। आप इनको पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन मैं बार बार वही चीज़ बोलती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे एक चीज़ की, तो हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ आपकी परफेक्ट हो जाए और आपको परफेक्ट ना हो और आपको समझ ना आए। तो आपने क्या करना है कि इनको पॉज करके वीडियो बार बार आपने, और इसको बार बार पढ़ना है, इसको बार बार सुनना है, ताकि आपकी जो साउंड्स हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। तो आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स अकॉर्डिंग टू वाउल्स भी पोस्ट करेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों का मैं इकट्ठा भी लेक्चर पोस्ट कर दूँगी ताकि आपके लिए और भी आसानी हो। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।